साइंस में दिलचस्पी रखने वाले हर शख्स ने कभी न कभी ब्लैक होल का नाम सुन रखा होता है और ब्लैक होल्स से मुतल्लिक बेशुमार दास्तानें भी सुन रखी होती हैं, जैसे ये किसी दूसरी कायनात या डायमेंशन में जाने का रास्ता है और ये भी कि ये मौत का गड़ा है जो सितारों और सैयारों को खाते चले जा रहे हैं। एक दिन हमारा सूरज भी ब्लैक होल में तब्दील हो जाएगा और हमारी जमीन इस ब्लैक होल का शिकार बन जाएगी। लेकिन ये ब्लैक होल्स आखिर हैं क्या? इसी हवाले से हम 5 दिलचस्प हकाइक लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। ब्लैक होल खला का ऐसा हिस्सा है जहां ग्रेविटी की कुव्वत इस कदर ताकतवर होती है कि जो भी चीज इसके नजदीक एक खास दायरे कार तक जाती है जो उसे ब्लैक होल के मरकज की तरफ खींच लेती है और वो शय हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाती है। इसकी ताकत का ये आलम है कि रोशनी भी वहां से बचकर निकल नहीं सकती। ब्लैक होल में ग्रेविटी के इस कदर ताकतवर होने की वजह मादे का इंतहाई छोटी जगह पर दबा हुआ होना है। मादे का यह दबाव सितारे की जिंदगी के इख्तिताम पर वाक़ होता है और ये ब्लैक होल्स मरते हुए सितारों का नतीजा होते हैं। ब्लैक होल्स कितने बड़े हैं? ब्लैक होल्स मुख्तलिफ साइजेस के होते हैं। इस हवाले से इनकी 3 बड़ी अकसाम हैं। सबसे छोटे ब्लैक होल्स प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स हैं। साइंसदानों का यह मानना है कि ये ब्लैक होल्स एक एटम से भी छोटे होते हैं, लेकिन इसका मैस यानी कमियत एक बड़े पहाड़ जितनी होती है। सबसे आम ब्लैक होल्स दरमियाने साइज के होते हैं और इन्हें स्टेलर ब्लैक होल्स कहा जाता है। इस तरह के ब्लैक होल्स का मैस हमारे सूरज से 20 गुना बड़ा होता है और ये एक 10 मील डायामीटर की बाल के अंदर समा सकते हैं। हमारी कहकशां मिल्की वे के अंदर ऐसी दर्जनों स्टेलर ब्लैक होल्स मौजूद हैं। सबसे बड़े ब्लैक होल्स सुपर मैसिव ब्लैक होल्स कहलाते हैं। इस तरह के ब्लैक होल्स का मैस हमारे सूरज से 10 लाख गुना बड़ा होता है और एक ऐसी बाल जितने बड़े होते हैं जिसका डायामीटर हमारे निज़ाम शमसी जितना बड़ा हो। साइंसी शवाहिद से यह पता चलता है कि हर बड़ी कहकशां के मरकज में ऐसा ही एक सुपर मैसिव ब्लैक होल मौजूद होता है। हमारी कहकशां मिल्की वे के अंदर भी ऐसा ब्लैक होल मौजूद है जिसका नाम सेजिटेरियस ए है। इसका मैस 40 लाख सूरजों के बराबर है और इसका साइज हमारे सूरज जितना है। ब्लैक होल्स कैसे बनते हैं? प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स के बारे में यह माना जाता है कि वो इब्तदाए कायनात में बिग बैंग से ही वजूद में आ गए थे। स्टेलर ब्लैक होल्स उस वक्त वजूद में आते हैं जब एक बहुत बड़ा सितारा अपने ही मरकज में मुनहदिम हो जाता है। इस इन्हदाम के नतीजे में एक बहुत बड़े धमाके सुपरनोवा से सितारे की मौत वाक़या हो जाती है और इसका सारा मैस एक छोटी सी जगह में इकट्ठा होकर स्टेलर ब्लैक होल को जन्म देता है। सुपर मैसिव ब्लैक होल्स के बारे में साइंसदानों का यह ख्याल है कि ये ब्लैक होल्स उस वक्त वजूद में आए थे जब इनसे मुताल्लिका कहकशाएं वजूद में आई थीं। ब्लैक होल्स नाकाबिले दीद हैं। हमारा किसी चीज को देखना सिर्फ उसी वक्त मुमकिन होता है जब रोशनी उस चीज से टकराकर हम तक पहुंचे। चूंकि ब्लैक होल्स में ग्रेविटी की कुव्वत बे इंतहा होती है और रोशनी भी वहां से नहीं निकल पाती, इसलिए ब्लैक होल को देखना मुमकिन नहीं। सवाल ये पैदा होता है कि अगर ब्लैक होल्स नाकाबिले दीद हैं तो साइंसदानों को ये कैसे मालूम है कि वो मौजूद हैं? दरअसल ब्लैक होल्स की ग्रेविटी की बेपनाह कुव्वत का असर एक खास दायरे कार तक होता है। इस दायरा कार से बाहर इसका असर दूसरे फल्की अजसाम की तरह मामूली सा रह जाता है। इस दायरा कार को इवेंट होराइजन कहते हैं। जब एक सितारा और ब्लैक होल एक दूसरे के नजदीक नजदीक चक्कर लगा रहे होते हैं तो ब्लैक होल की कशिश से इस सितारे की गैसेस ब्लैक होल के मरकज की तरफ खींचने लगती हैं। जब तक ये गैसेस इवेंट होराइजन की हुदूद में दाखिल नहीं हो जाती, ये ब्लैक होल के गिर्द एक डिस्क की सूरत में गर्दिश करती रहती हैं। इस डिस्क को एक्रीशन डिस्क कहते हैं। इस डिस्क की मौजूदगी से ब्लैक होल की मौजूदगी की निशानदेही होती है। इसके अलावा जैसे ही ये गैसेस इवेंट होराइजन में दाखिल होती हैं, ये गर्म होकर तमाम अतराफ में एक्स रेज खारिज करती हैं।
टेलीस्कोप्स इन एक्स रेज को भांप लेती हैं और यूं माहिरीन फल्कियात ब्लैक होल से और इनकी खुसूसियात से आगाह होते हैं। क्या ब्लैक होल जमीन को तबाह कर सकता है? ब्लैक होल्स कायनात में यूं ही बेतरतीबी से मंडलाते हुए फल्की अजसाम को खाते नहीं फिरते। ये भी ग्रेविटी के कवानीन की वैसे ही पैरवी करते हैं जैसे दूसरे फल्की अजसाम करते हैं। जमीन को मुतासिर करने के लिए ब्लैक होल का मदार निज़ाम शमसी के बहुत नज़दीक होना चाहिए, जिसके इम्कानात बहुत कम हैं। अगर सूरज के मैस के बराबर का एक ब्लैक होल सूरज की जगह रख भी दिया जाए तो तब भी जमीन पर इसका कोई असर नहीं होगा। सूरज के मैस के बराबर की ब्लैक होल की ग्रेविटी भी सूरज जितनी ही होगी, लिहाजा सारे सियारे वैसे ही ब्लैक होल के गिर्द अपने अपने मदार में चक्कर काटते रहेंगे जैसे वो सूरज के गिर्द काटते हैं। क्या सूरज ब्लैक होल में तब्दील हो सकता है? किसी सितारे को ब्लैक होल में तब्दील होने के लिए बहुत ज्यादा मैस की जरूरत होती है। चूंकि हमारे सूरज का मैस इतना ज्यादा नहीं है, लिहाजा वो कभी भी एक ब्लैक होल में तब्दील नहीं होगा। अरबों साल के बाद जब सूरज अपनी जिंदगी के इख्तिताम को पहुंचेगा तो वो एक रेड जायंट स्टार में बदल जाएगा। फिर जब वो अपना आखिरी ईंधन भी इस्तेमाल कर लेगा तो वो अपनी बाहरी परतें फेंक कर गैस के एक ऐसे चमकदार कड़े की सूरत इख्तियार कर लेगा जिसे प्लेनेटरी नेब्यूला कहते हैं। अंजामे कार सूरज की जो चीज बाकी रह जाएगी वो एक वाइट ड्वार्फ स्टार होगा।